हेलो दोस्त हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने आज समाकलन टॉपिक में से एक टॉपिक लिया है, अवकल समीकरण। जो इसमें सबसे बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल आता है, 5 नंबर का है या 8 का है या 2 का है, बट मैंने 5, 6, 2 के क्वेश्चन इसमें बताए हैं जितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको मैंने सब लिए डिफाइन किया है। तो क्या है अवकल समीकरण एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण क्या होता है? सबसे पहले यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र चर, परतंत्र चर या परतंत्र चर का अवकल गुणांक विद्यमान हो तो उसे अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण की कोटि, किसी अवकल समीकरण की कोटि उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि के बराबर होती है। जैसे जिसका कोटि का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि किसी भी फलन का जितनी बार अवकलन होगा वही उसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर, यानी कोटि कहलाएगी। जैसे डी वाई ओवर डी एक्स है, यहाँ डी टू वाई ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर हो सकता था, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू हो सकता था, तो ये कोटि कहलाएगी। अब है हमारे अवकल समीकरण की घात। उस यानी अवकल समीकरण का घात उसमें विद्यमान उच्चतम कोटि के अवकलज की घात के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे जो ऑर्डर जो हमने फाइंड किया था ऑर्डर, तो उसमें अब घात होती है। जैसे वो ऑर्डर जो है वो कितनी बार हुआ है तो उसके ऊपर घात लगी होती है। जैसे यहाँ 1 लगा है, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो इसकी घात कितनी हो गई? 1, और इसकी घात कितनी हो गई? 2। अब इजीली यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने यहाँ पे। तो ये दिया हुआ है डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल 4 प्लस एक्स वाई की घात और कोटि ज्ञात करो। तो यहाँ हम इजीली लिखेंगे घात और लिखेंगे हम यहाँ पे कोटि। तो देखो घात क्या होती है और कोटि क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कोटि। कोटि का मतलब है जो सबसे अधिक बार हुआ हो जिसका अवकलन। तो ऑर्डर हुआ है हमारे पास, यानी डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू। यहाँ पर डी टू बाई अपॉन डी एक्स उसका ये शायद 2 बार है, ये 3 बार है, तो ये वाला हुआ हमारा। तो ऑर्डर इसका यानी कोटि कितनी होगी? इसकी 3। अब इसकी घात कितनी लगी हुई है? 2। तो इजीली आंसर हो गया। ये 2 नंबर का आता है क्वेश्चन। आगे दिया हुआ है डी टू पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी पी अपॉन डी एक्स प्लस पी बराबर 0 की घात और कोटि बताओ। इसका भी इजीली है यहाँ पे। तो सबसे अधिक वाला हमने देखा, तो यहाँ पे घात कितनी हो गई और कोटि कितनी हो गई? तो कोटि दी हुई है हमारे पास यहाँ पे, ये 2 ऑर्डर का है यानी सेकंड ऑर्डर का, तो कोटि 2 हो गई। घात इसकी 1 है तो घात इसकी कितनी हो गई? 1। आगे अब मैंने कुछ सवाल दिए हुए हैं। जैसे इसमें सवाल दिया हुआ रैखिक अवकल समीकरण डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहां पी तथा क्यू एक्स के फलन हैं, तब फलन वाई बराबर वाई डॉट आई एफ इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। आई एफ यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर होता है यानी समाकल गुणांक। इसकी वैल्यू अलग होती है। आई एफ बराबर ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ये हमारा एक्स अक्ष के यानी एक्स के उसमें दिया है फलन, तब है। वाई का अलग होता है, तो वाई के लिए हम एक्स कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ आई एफ होगा क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो आई एफ बराबर ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो यहाँ यानी समीकरण दिया हुआ है अवकल समीकरण एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है अवकल समीकरण एक्स डी वाई प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई बराबर एक्स। यानी इस एक्स का इसमें डिवाइड कर दिया तो नॉर्मली समीकरण हमारे पास ये बन गया। जब ये समीकरण बना हमारे पास, तो हम यहाँ क्या करेंगे? डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से लगभग करने यानी तुलना करने पर, तो p बराबर 2 बट्टा एक्स और q बराबर x। तो इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो e की पावर 2 अपॉन एक्स डी एक्स, 2 हमारा बाहर निकल आएगा, तो 1 बट्टे एक्स का समाकलन होता है log x। ये घात लग जाएगी, फॉर्मूला होता है log m की पावर n। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा करके हल किया तो m की पावर n बन जाएगा, यानी x की पावर 2, यानी आई एफ हमारे पास कितना आ गया? एक्स स्क्वायर। अब इजीली फॉर्मूला होता है व्यापक हल का कि आई एफ बाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। वैल्यू पुट कर देंगे तो बाई इंटू आई का मान था आई एफ का एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन क्यू हमारे पास था एक्स, इसका मान था हमारे पास एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस सी। इजीली सॉल्व कर देंगे तो एक्स यानी बाई एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन एक्स सी क्यू डी एक्स प्लस सी। समाकलन सही बच्चों को आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर बाई बराबर ये हो जाएगा एक्स की 4 अपॉन 4 प्लस सी। तो यहाँ से हम बाई बराबर लिखेंगे, तो बाई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमारा व्यापक हल हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है।